जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का फिर से एक और क्लास में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुणित 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए, हम जितने भी क्वेश्चन अगर आपको बताएंगे, अगर आप उनके आंसर पता होंगे तो आप ज़रूर उन सारे प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। और कैसे दीजिएगा, आप जहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, स्कूल में बैठ के देख रहे हैं, घर पर बैठ के देख रहे हैं, गार्डन में बैठ के देख रहे हैं, झूले पर बैठ के देख रहे हैं, जहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, बस आप जो आंसर होगा वो अपने मन में सोच लीजिए। अगर बोल सकते हैं तो बोल भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुणित 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है 4। ठीक है, 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपका भी डी था तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। जल्दी से बताइएगा कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1250, यानी बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपने भी 1250 बोला बहुत अच्छा है, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो तो उसे किससे से भाग देंगे, तो उसे 23 से भाग देंगे। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपने भी अगर 23 कहा है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। जल्दी से बताइए कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है सी, यानी 6 हो जाएगा घातांक। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगर आपने भी 6 कहा था घातांक तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर इस प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। 0.13 बराबर होगा, 0.13 बराबर होगा किसके बराबर होगा, 13/99 के। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपने भी ये आंसर लगाया है तो बहुत अच्छा है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को देखें और इसके सही आंसर दें। ठीक है, चलिए अगर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, बस उस प्रश्नों के हम आंसर बता दे रहे हैं, उन सबको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता भी देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत टीचर को देखे हैं बताता भी नहीं है। महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, 18 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो यहाँ होगा 18। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। ठीक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो वो होगा √3। ठीक है, ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगर आपने भी ए लगाया है बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का भी सही उत्तर दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होगा 13/45 का। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर। आपने भी सी कहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एकदम सही आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होगा, डी सही होगा। रुकिए हम पीछे करके दिखा देते हैं, 1 मिनट। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 19/18 होगा। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपने डी कहा था तो बहुत अच्छा, हमसे गलती हो गई थी, पर डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो है सी। ठीक है, 13/121 सी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी कहा है सी या 13/121 तो एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का भी सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगर आपने भी सी कहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो √25 हो जाएगा परिमेय संख्या। ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपका भी उत्तर अगर ए है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है √9/27। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही उत्तर। आपका भी आंसर अगर यही था तो एकदम सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि भाग एल्गोरिथ्म ठीक ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया हुआ है 37, बी का मान दिया हुआ है 4 और आर का मान दिया हुआ 1, तो क्यू बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर ये सारे मान को अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको क्यू का मान आ जाएगा, जो कि क्यू का मान कितना आएगा? तो वो आएगा 9। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। आपने भी अगर आप इन सब का मान रखिए 9 आएगा। अगर आपको यह पता है तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का भी सही उत्तर दें। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। 2 का घातांक कितना होगा? तो यहाँ पर 2 का घातांक 2 ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर कि 2 होगा। ठीक है, आपका भी अगर आंसर सही था ए तो एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पर सही अपरिमेय संख्या कौन है? नहीं है √12/√3। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। अगर आपने भी डी कहा है तो एकदम सही है आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 0.105 का p/2n गुणित 5m रूप निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही अगर मान होगा तो वो होगा ये। ठीक है, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपने भी अगर यही उत्तर लगाया है तो यह एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है? तो 10 प्लस √100। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर भी 10 आएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा वो तो आप बता ही दीजिएगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? फिर से शांत के बारे में पूछ रहा है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा 15/1600। ठीक है, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। आपका भी यही आंसर था, हमको पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के बीच महत्तम समापवर्तक ए और बी गुणित लघुत्तम समापवर्तक ए और बी बटा में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बराबर पूछ रहा है आपसे, तो ये बराबर किसके होगा? 1 के हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा एकदम 1। ठीक है, आपका भी यही अगर आंसर रहा है या उत्तर है आपका तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दे। थोड़ा इसको हम सही कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाए सही बच्चे, आप जब तक प्रश्न पढ़े। चलिए प्रश्न है, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में ये आएंगे? तो ये आएंगे चतुर्थ में। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपका भी अगर यही आंसर है तो बहुत अच्छा, एकदम सही है आपका आंसर। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। अगर आप आंसर नहीं दे पाएँ तो आप याद रखिए। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान होगा। 6 और 4 के कोटि का क्या मान होगा? तो उसका मान होगा 4। ठीक है, बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। आपने भी अगर बी बोला है तो एकदम सही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु 2 और 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? जल्दी से बताइए, वो होगी 4। ठीक है,
बी हो जाएगा एकदम सही आंसर कि वो होगी बीच की दूरी 4। आपने भी 4 कहा है तो एकदम सही है आपका आंसर, ठीक है। मतलब आपको पढ़े हैं आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से क्या होगी? तो यह होगी √13, ठीक है। सी हो जाएगा एकदम आंसर। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि कई बार पूछ दिया है, यानी कि 24 में भी पूछेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। बिंदु ए जिसका मान 8 और 10 तथा बिंदु बी जिसका मान है 4 और 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक जल्दी से बताइए क्या होगा? वो होगा 6 और 8, ठीक है। ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। आपको भी अगर यह पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिए 6 और 8 होगा, ठीक है। और आपको यह सारे प्रश्न एकदम हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे, इसी के लिए आप अगर यहीं पे याद कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिंदुओं ए जिसका मान दिया हुआ है 4 और 5 तथा बिंदु बी जिसका मान है 6 और 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जल्दी से बताएं क्या होगा उसका मध्य बिंदु? तो उसका मध्य बिंदु हो जाएगा 5 और 5, ठीक है। बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। आपका आंसर क्या है? अगर बी है तो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु जिसका मान है -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी को बताइए। इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी होगी 4√2, ठीक है। सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगर आपका आंसर भी सी है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है। बिंदु 2 और 3 एवं 4 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 4 और 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगी? तो वो होगी 2√2 इकाई, ठीक है। ए हो जाएगा एकदम सही उत्तर। आपका आंसर भी अगर ए है तो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो उस बिंदु की वह क्या कहलाती है? तो x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। y अक्ष की दूरी अगर पूछेगा तो x निर्देशांक, अगर यहाँ पर x अक्ष लिखिएगा तो y निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। एकदम उल्टा कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। हो सकता है कि पलट के भी पूछ दे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न का जवाब सभी बच्चे देंगे, हमें पता है कि आप दे सकते हैं। चलिए बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में उपस्थित होंगे? तो किस चतुर्थांश में उपस्थित होंगे? ये होंगे द्वितीय, ठीक है। बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी कहा बी तो यह बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं जो आपके मैथ के थे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। तो सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर पता थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सारे प्रश्न से ही आपके मैट्रिक में प्रश्न आएंगे। तो आप यहाँ इसके उत्तर दे रहे हैं, यानी वहाँ आपसे आसानी से यह सारे प्रश्न बन जाएंगे। और यदि किसी बच्चे से इन सारे प्रश्नों के एक भी प्रश्नों के अगर उत्तर न दे पाए हों या कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर न दे पाए हों तो वो घबराए नहीं। इसी के लिए आपको अभी से हम पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इससे सुविधा हो आपके बोर्ड में, ठीक है। तो इसी के लिए जो प्रश्न नहीं बना उसे याद कर लीजिए, और जहाँ तक अगर पॉसिबल हो सके आप क्लास में ही याद करिए। इसी क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको तो क्लास में ही याद हो जाएगा। और हम धीरे धीरे इसी के लिए पढ़ाते हैं और सवाल को दोहराते हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो आप ज़रूर इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने ढेर सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।